गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल एचके स्टडी सीरीज में। मैं लेकर के आ गया हूं जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है केमिस्ट्री का। उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 35 ही एग्जाम में बनाना है, लेकिन मैं आपको 70 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सही सही बताने वाला हूं। तो हो जाइए तैयार। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो यहाँ दिया है ऑप्शन में रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, बर्फ है। तो इसमें से राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट एकदम बी डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बर्फ है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो वह 4 होती है। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है वह कैसी होती है। तो वह फलक केंद्रित होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है वह कितना होती है। तो वह 52% होती है, 52%। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी। मतलब कि घोल है उसमें क्या चीज़ का नहीं होता है, प्रसरण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आइसोटोनिक विलयन का नहीं होता है। ऑप्शन आपका राइट ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्या है हमारा। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं। तो ये रावल का नियम कहते हैं, यही तो। ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे रावल का नियम पूछेगा तो इसी को आप क्वेश्चन को ही ऐसे लिख सकते हो। ये भी आप थोड़ा इसमें और लॉन्ग भी कर सकते हो, इतना लिख सकते हो। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन का वियोजन नहीं होता है उसके वांट हॉफ गुणांक का जो मान होता है वह कितना होता है। तो वह 1 होता है, एक। ऑप्शन एक देखिए ए ऑप्शन तो यहाँ से ए हो जाएगा, लेकिन इसे लिख दिया है कितना 1.0 1.00 कुछ भी दे उससे क्या बहस है। 1 है ना, मतलब इधर प्लस वाला है ना 1। ऑप्शन आपका राइट ए आंसर हो जाएगा 1। कितना के बराबर, तो 1 के बराबर, ऑप्शन ए। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। 8वां नंबर, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो वो कौन मुक्त होता है, तो वह सोडियम होता है। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या हमारा 9वें नंबर क्वेश्चन। फैराडे के विद्युत विच्छेदन में के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी समीकरण सही है। उत्तर देखिए आपने पढ़ा होगा, इस समीकरण को आपको सर ने बताए होंगे। तो यहाँ से क्या होता है वह एम, यहाँ से क्या होता है एम इजकल एम बराबर जेड सी टी। देखिए ऐसा तो नहीं है कहीं, लेकिन इसी को ना गुणांक में लेकर CZT लिख दिया है एम बराबर। ऑप्शन आपका कैसा है, कहाँ है ऐसा, बी में। ऑप्शन आपका बी में दिखाई दे रहा है हमें। देखिए ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। देखिए एनोड पर अभिक्रिया कौन सी संभव नहीं है, तो इसमें बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी F2+2E एरो 2F। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 11वां नंबर क्या है हमारा। निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन के एक विलयन का विशिष्ट चालक सबसे कम है। तो देखिए इसमें सबसे कम कौन आपको लग रहा है, यहाँ से देखिए तो क्या कम है। यहाँ से तो हमको लग रहा है यहाँ से बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी, देखिए 0.002N है ना। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सबसे कम रहेगा ना उसे मारिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो वह किसके द्वारा होता है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा -1/2 DA/dt। ऑप्शन आपका ऐसा कहाँ है, तो वह सी में है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसके ऑप्शन 12 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो देखिए पर तो नहीं करेगा, ज़्यादा अगर हिसाब कीजिएगा तो गलता है पिघलता है, मतलब समझ रहे हैं ना क्या। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की कौन अभिक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह देखिए क्या होता है। प्रथम कोटि की जो होती है वह CH3COC2 मतलब +Na ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। यही तो होती है ना, ऑप्शन आपका राइट, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। जल में
H2G+CCl2G, मतलब कि इतना से सूर्य के प्रकाश में जब अभिक्रिया की कोटि है तो वह क्या कोटि है, तो यहाँ से राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका वह क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य इतना से करा रहे थे, क्या ये जीरो बना लेगा ना यहाँ से, तो ये जीरो, ऑप्शन आपका राइट एकदम डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जीरो। चलिए अब देख लेते हैं क्या है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की आपने पढ़े होगा, कितना अच्छा से इसे समझाए होंगे सर जी आपके, कि अधिशोषण जो होती है वह कितना क्या चीज़ में पृष्ठीय घटना होती है। अविशेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो वह पृष्ठीय घटना में होती है। ऑप्शन यहाँ से राइट आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका एकदम बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या 17। दूध है, ये किसी को पता नहीं होगा, ये जो मूर्ख होगा ना, जो कुछ में उसे भी पता होगा, मतलब जल में भी परिक्षेपित वसा, यही तो ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अपना चैनल HK स्टडी सीरीज, देखते रहिए। चलिए अगला देख लेते हैं 18 नंबर क्या है। निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फ्रेकिक हाइड्रो ऑक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावित होता है। देखिए तो इसमें कम वाला समीकरण कौन सा है आपको, देखिए तो ये इतना बड़ा सा है, ये वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन है राइट। देखिए एक K2 है, 2K दो गो है, और मतलब पोटेशियम दो गो है, और CrO4 मतलब ऑक्सीजन, ये सब तो ज़्यादा है ना। ऑप्शन ए भी देखिए इसमें भी ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका राइट जो यहाँ से आ जाएगा सी आंसर राइट, KBr। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, मतलब है यहाँ लिख दिया उत्प्रेरक क्या होता है, तो वह राइट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। क्या होता है, तो वह सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, बी ऑप्शन बी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा 20वां नंबर जो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। साइनाइड विधि द्वारा जो अभिक्रिया होता है, प्राप्त किया जो जाता है उसमें धातु को, वो क्या चीज़ का होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वह सिल्वर का होता है, ऑप्शन राइट एकदम सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौ ऑक्साइड का अवकरण होता है, तो वो क्या चीज़ का होता है, तो इसमें देखिए ये कन्फ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन है। कार्बन का होता है, सिलिका का होता है, चूना पत्थर का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखिए यहाँ से जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन ऐसे होता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही मारिएगा, ऑप्शन आपका राइट यहाँ सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, वह वैद्युत शोधन ही तो कहलाती है। पूरा एकदम मानिए निचोड़ निकालते हैं, शोध मतलब पहले अशुद्ध रहता है उसे शोध करते हैं, मतलब उसे अच्छी तरह से जब बनाते हैं, मतलब अभिक्रिया करा कर, तो क्या वो विधि क्या कहलाती है, वही तो पूछ रहे हैं ना। वैद्युत अपघटन पर आधारित की किस अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वैद्युत शोधन ही तो कहलाती है, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट ए आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, तो किससे होता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका CuFeS2, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो HCl नहीं बनाता है, HCl नहीं बनाता है, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। उत्कृष्ट गैसों के ब्रह्मांतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैसों के ब्रह्मांतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वह कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है, वह कितना होता है, NS²NP6, ऑप्शन ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन आपका बी में राइट दिख रहा है, एकदम बी राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, तो सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है वह क्या होता है, फ्लोरीन होता है, यानी कि F2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर F2। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो वह कितना है, देखिए इसमें कुछ है नहीं ना है, ऑप्शन आपका राइट 0 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 0। चलिए अगला देख लेते हैं क्या करा है। निम्नलिखित में युग्मों में
संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वह संक्रमण तत्व वह डी ब्लॉक के ना कहते, डी ब्लॉक के तत्व को तो संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक में देखिए क्या क्या आता है, वह कॉपर आता है और आपका कॉपर आता है, आयरन आता है, यानी कि Cu और Fe। Cu और Fe कहाँ है? ऐसा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा सकम। अगला 29वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? आयन इसमें पूछ रहा है कौन प्रतिचुंबकीय है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका Sc3+। प्रतिचुंबकीय ऑप्शन आपका राइट आंसर Sc3+। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा 30वां नंबर। वैनेडियम Z=23, यानी वैनेडियम का जो परमाणु संख्या है, मतलब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें देखिए गिनिए तो इसमें से कौन 23 पूरा आ रहा है आपको। फर्स्ट में देखिए 2 4 10 12 6 18 18 और 5 23। ऑप्शन यहाँ से जो राइट हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये तो होगा नहीं, एक नंबर तो पहला नंबर होगा ही नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा। देखिए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3 23। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी, देखिए यही ना Na1s2 2s2 ऐसे पढ़े ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से जो ऐसे होता है, इसमें एक नाभिक रहता है, ऐसे 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 करके ऐसे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आजकल किसे नहीं बनाने आता है? जैसे बनाने नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो केमिस्ट्री पढ़ता है, बेकार है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ से इसका तो बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लैंथेनाइट तत्व है? लैंथेनाइट जो तत्व होता है वह Gd होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट एकदम सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट सी। लैंथेनाइट पूछेगा तो Gd, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालने को मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से KMnO4 दिया है मेरा, ठीक इतना। देखिए तो पूछ रहा है कितना, Mn का पूछ रहा है ना। Mn का देखिए के का कितना होता है, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस दीजिए, ठीक 1 हो गया। इसका Mn का तो कुछ पता नहीं, तो x मान लीजिए, x मान लिए और x मान लिए। उसके बाद में देखिए यहाँ के आप प्लस कर दीजिए। फिर अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ऑक्सीकरण पर कितना होता है, एक लोन पेयर होता है, ऐसे होता है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वो -2 देगा, ठीक। और गुना में क्या है हमारा, ओ का 4। देखिए अब कितना बना लेगा, यहाँ से देखिए 1 + x। अब देखिए 4 दूनी का 8, यानी कि -8 कर देगा। इसमें जब घटाइएगा 8 में से 1 तो 7, -7 रहेगा, यहाँ पे -7 बचेगा। x -7 और बराबर कुछ नहीं है, इसके बराबर तो 0 तो होबे करेगा। तो इसको जब लाइएगा, यानी कि यहाँ से x बराबर जब लाइएगा तो किधर कितना बना लेगा, वो 7 + 7 बना लेगा। ऑप्शन आपका ऐसा कहाँ है, वो सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ये निकालना आप जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि मैंने ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या। NiCO4 में प्रसंकरण होता है, वह कितना से होता है? वह तो इसे प्रसंकरण इसे भी निकालना पड़ता है। मैं उतना बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाता है। इस पर मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में बताने में कुछ बनता नहीं है उतना सही से। देखिए इसे जब आप निकाल करके आएगा ना आपका, तो कितना आएगा, वह Sp2 निकल करके आएगा। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। K3CrC2O4 थ्राइस 3 में Cr की समन्वय संख्या है, तो देखिए समन्वय संख्या इसे भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका वह 6 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 6 राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। फिर इतना पूछ रहा है, इतना से में से CONH5Br SO4 और CONH3 5OSO4Br आपस में किस प्रकार संबंधित है? देखिए किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें देखिए कि ए वाला आपका कुछ मिल रहा है। देखिए NH3, ठीक, Br मतलब NH3, और यहाँ O4 देखिए ये इसको अलग कर दिया है और इसको अंदर में डाल दिया। यहाँ पर देखिए दोनों है, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वह आयन समन्वय है। आयन समन्वय है। आयन तो दोनों समान में है ना। देखिए NH3 है, यहाँ भी NH3 है, तो क्या ऑप्शन राइट ए आंसर रहेगा। आयन समन्वय है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का ए राइट, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है।
क्लोरोफॉर्म है एक, वो क्लोरोफॉर्म क्या है, एक उदाहरण है, किसका है, तो इसका जो राइट क्लोरोफॉर्म के किसे कहते हैं, तो प्राइमरी हाइलाइट को कहते हैं। आपने पढ़ा ही है, आपको मालूम ही होगा किसे प्राइमरी हाइलाइट का कहते हैं, तो ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, दिया ही तो है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बोला है ना, सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो इसका जो राइट वो क्या बनता है, देखिए यहाँ से बन जाएगा आपको ब्यूटेन, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन एलिल हाइलाइड है। एलिल हाइलाइड जो होता है वह क्या चीज़ से, वह ऑप्शन आपका राइट जो हो जाएगा, यहाँ से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस Cl एक लगा रहता है, ठीक है ना, माइनस यहाँ से मतलब इसमें होता है, लेकिन मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिए ए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अभिक्रिया, अभिक्रिया दे दिया इतना इतना से है के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, तो घटता हुआ क्रम आपको पढ़े होइएगा तो इसमें मालूम होगा घटता हुआ, देखिए आपको कौन लग रहा है इसमें, इससे जब अभिक्रिया जब कराइएगा तो क्या बनाता है, वह बनाता जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। यहाँ से देखिए ऐसे होता है H, पहले HL, उसके बाद में फिर छोटा इससे बड़ा और HBr, फिर एरो NaCl HCl, यही ना होता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म कराते हैं तो मुख्य प्रतिफल है, मुख्य प्रतिफल वह क्या बनता है, मतलब इससे जब इसे अभिक्रिया जब कराइएगा तो वह क्या बनता है, यही पूछ रहा है, तो वह एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। द्विध्रुव आघूर्ण का बात कर दिया है तो वह किसका है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा आंसर, CH3Cl। चलिए अगला देख लेते हैं। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है, प्रसंकरण कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह sp2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका बी। चलिए प्रसंकरण अभी देखे थे ऊपर, वैसा फिर पूछ दिया, देखिए फॉर्मली हाइलाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है, तो वह क्या बनता है, तो वह C2H5, वह बनता है C2H5OH बनता है, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, राइट आंसर इसका 43 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से दिया, देखिए यहाँ से ये ऊपर का है, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है, CH3COH का आयनिक नाम है, तो देखिए यहाँ से कि 2 प्रोपेनॉल, ऑप्शन आपका ऐसा कहाँ बी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक कौन सा होता है, तो वह आपका कार्बोक्सी अम्ल होता है, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो वह आंद्रन अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्रण HCl को कहते हैं, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। परिशोधित स्पिरिट में रहता है, परिशोधित स्पिरिट में रहता है तो वह कितना रहता है, एथिल अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल कितना रहता है वही पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, पूरा 100% नहीं रहता है, कोई चीज़ में कुछ भी आप में भी गुण है या अवगुण है, कुछ भी मतलब मान लें ऐसा, तो 100% कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वाला आपको कहाँ दिख रहा है, वह 95% रहता है, यानी कि 95 साढ़े 95 के लगभग में, यानी कि 9.5%, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा 48वां नंबर। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है, तो सामान्य सूत्र क्या होता है, तो वह CnH2n
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह CnH2NO। ऑप्शन आपका ऐसा कहाँ है, बी में है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा आंसर यहाँ से। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा 49वां नंबर। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है वह क्या चीज़ में होती है, तो वह CHO में होता है। HCHO में होता है। ऑप्शन आपका कहाँ है, ऐसा बी में है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी। समझ में आ रहा है शायद। देखिए अगला क्या कह रहा है, CH3CHO का आयुर्वेदिक नाम है वो क्या है, इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन आपका जो यहाँ से राइट ए आंसर हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। कार्बोक्सी अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है वह क्या चीज़ का होता है, तो वह ऐसा ही ना रहता है -COOH। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन आपका डी में दिख रहा है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यही तो होता है। और ए जो है ए इसमें आर रहता है लगा हुआ, इस साइड आर ईथर का है। ए देखिए ये समझा देता हूँ। देखिए ए ओ से इससे जुड़ा रहता है, इसमें आर रहता है, तो ये ईथर का होता है ऑप्शन ए। और ए जो है वह कार्बोक्सी अम्लों की होती है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। बस थोड़ा सा बचा है। निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिल अम्ल क्रियाशील सामान्य में, एल्कोहल में, एल्डिहाइड में या ईस्टर में, तो वह ईस्टर में ही तो करता है। ऑप्शन आपका देखिए डी राइट हो जाएगा। हमको लगा कि ईथर होगा, यानी कि मतलब पढ़ रहे थे ईस्टर कहीं दिया है कि नहीं, मतलब देख लिए ना। ऑप्शन आपका डी में, ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमिनो को निरूपित करता है, तो प्राइमरी एमिनो को जो निरूपित करता है वह कौन करता है, तो वह होता है, इसमें संबंध जो होता है RNH2। ऑप्शन आपका ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन आपका ए में दिख रहा है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 54वें नंबर क्या है। मेथिल एमिनो को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो वह बनता है आपका CH3NC। ऑप्शन आपका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए। चलिए अगला देख लेते हैं 55 नंबर। थ्राईमेथिल एमीन ए है एक उदाहरण है, मतलब क्या चीज़ का है, तो ये जो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, टर्शियरी एमीन का है। टर्शियरी एमीन का। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या 56 नंबर का रहा है। निम्नलिखित में किसका एकिलीकरण संभव है, तो वह क्या चीज़ का संभव है, तो वह टर्शियरी एमिनो का ही तो है ना। ऑप्शन आपका राइट जो हो जाएगा ये सी का हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट सी। चलिए अगला देख लेते हैं 57 नंबर। आणविक सूत्र K4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमिनो संभव है। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, एकदम VVI भी है, पूछता भी है। देखिए तो इसका जो हो जाएगा वह कितना का, तो वह 4 का। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट 4 का, ठीक 4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसीटोन नाइट्रोलाइक है, एसीटोन नाइट्राइल है, वह क्या चीज़ का है, तो वो जो होता है वह क्या चीज़ का होता है एथेन नाइट्राइल का ही तो होता है ना। ऑप्शन आपका ऐसे कहाँ बी में दिख रहा है। गजब नाम देकर रखा रहता है, इतना बड़ा बड़ा ना क्या कहे, इथेनाइट्रिक टाइल। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड जो पूछ रहा है वह क्या चीज़ का है, तो वह एक गैलेक्टोस का होता है। गैलेक्टोस। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट एकदम बी हो जाएगा। गैलेक्टोस का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है, तो देखिए न्यूक्लिक पूछ रहा है, अम्लों में जो क्रम होता है वह कौन सा क्रम होता है, तो पहले इसमें फॉस्फेट आता है, उसके बाद में भस्म आता है, फिर सक्रम आता है। सकरा यानी कि पहले फॉस्फेट, यहाँ देखिए फॉस्फेट है, पर फिर भस्म है, फिर शर्करा है। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है इसमें। अगला विटामिन सी की
देखिए विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी से जो कमी से जो रोग मतलब कि होता है वह क्या होता है, तो वह अथी होता है। ऑप्शन आपका डी में दिख रहा है स्वकर्वी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमीन अम्ल है, तो अल्फा एमिनो अम्ल पूछ दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ से एमिनो अम्ल जो होता है वह क्या होता है, तो लाइसिन होता है, लाइसिन। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, लाइसिन। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, तो वह देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, तो वह बदला जाता है क्या चीज़ के द्वारा, तो वह डाइस्टेप्स के द्वारा। ऑप्शन आपका ये डी हो जाएगा, डाइस्पेट से द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, मतलब गजब क्वेश्चन पूछा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, तो प्राकृतिक रबर क्या चीज़ का होता है, तो वह एक आइसोपिन का होता है, आइसोपिन। ऑप्शन आपका कहाँ है, ऐसा वह ए में है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कैप्रोलैक्ट निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, मतलब कि तो इसमें क्या चीज़ का संबंध होता है, तो नोएल 6 का होता है, नोएल 6। यहाँ देखिए बुलाने के लिए आपको 6 भी डाल दिया है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो नोएल 6 का होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या। निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है, डेक्रोन किसका उदाहरण है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हुआ एक पॉलिस्टर का उदाहरण है, यानी कि डेक्रोन जो होता है वह एक पॉलिस्टर होता है। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। लारोमिन टी पूछ रहा है, वह क्या है पूछ रहा है, तो वह एक एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। चलिए अगला देख लेते हैं। पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, तो वो आविष्कार जो किए थे वो कहाँ, एएमएन फ्लेमिंग ने किए थे। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, तो फिनोल का जो होता है वह कीटाणु मारने के, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म, टाटा गुड बाय हो जाएगा इसके बाद। देखिए मार्फिन है एक उदाहरण, मतलब वो उदाहरण है, वह क्या चीज़ का है, तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका एकदम बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। चलिए इसी के साथ 70 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ऑल पे, क्योंकि इसी तरह का आपके वीडियो मिलता रहे। देखते रहिए HK स्टडी सीरीज। बाय।